जय हिंद एंड नमस्कार। देखिए बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 17 की। द एग्जांपल इज ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ओके, यू हैव गिवन अ सर्कुलर पार्क। देखो बेटा, एक आपका सर्कुलर पार्क आपको गिवन है। ओके, अब बोल रहा है कि इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर हमें एक पोल को इरेक्ट करना है। ऐसे पोल हमें लगाना है। क्लियर हुई बात? ठीक है, हमें क्या करना है, सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे क्या करना है, हमें एक पोल हमें इरेक्ट करना है। सपोज कि मैंने इस पोल को यहां पर पी नाम से डिनोट कर दिया। यहां पर मैंने एक पोल इरेक्ट कर दिया लाइक दिस। ठीक है, आगे सुनो बेटा। ओके, डायमीटर 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. ओके, देखो बेटा, बात सुनो बेटा। अब एक्चुअल में क्या है, ये जो सर्कुलर पार्क हमें गिवन है, इट्स डायमीटर इज 13 मीटर। ठीक है, इसकी डायमीटर कितनी, 13 मीटर है। वेरी गुड, यहां तक बात क्लियर है। वेरी गुड। अब यहां पर क्या बोल रहा है बेटा कि जो ये पोल आपका P है, ये जो पोल आपका P है, ओके, इसका जो डिस्टेंस है A गेट से और B गेट से, उनका जो डिफरेंस आपको गिवन है 7 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं है? देखो, एक्चुअल में क्या गिवन है, यू हैव गिवन अ सर्कुलर पार्क। ओके, उसके ऊपर हमें क्या करना है बच्चे, बाउंड्री पर हमें एक क्या करना है, पोल को इरेक्ट करना है, यानी कि सीधा लगाना है, पोल लगाना है। ठीक है, अब यहां पर गिवन क्या है बेटा, आपको ये गिवन है सर्कुलर पार्क की डायमीटर है 13 मीटर, 13। ओके, और दूसरी बात हमें ये गिवन है कि इसके डायमीटर पे एंड्स में दो गेट है। अगर सपोज कि हम इसकी डायमीटर को ऐसे ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये सेंटर है। अगर हम इसको डायमीटर एज्यूम कर लेते हैं, ये बेटा ये डायमीटर होगी जो कि कितनी है, 13 मीटर है। ठीक, क्लास अपनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब बात सुनो बेटा, अब यहां पर क्या गिवन है, इसके डायमीटर के जो एंड्स में दो गेट है। एक गेट ए है और एक गेट गेट एक गेट बी है। क्लियर बात है? आगे सुनो। अब क्या बोल रहा है कि जो पोल आपका इरेक्ट किया गया है सर्कुलर पार्क में, इसका जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, उनका जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है। बात समझ में? देखो बेटा, आपको क्या गिवन है, यहां से लेकर ये गेट आपका है, ठीक है, और ये आपका गेट बी है। ठीक है बच्चे, तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि इन दोनों गेट, जिन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है बच्चे आपका, ये डिस्टेंस एपी और बीपी डिस्टेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 7 मीटर है। इतनी बात क्लियर बेटा? आगे सुनिए। इज इट पॉसिबल to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? देखो बेटा, अभी कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम एज इस पोल को इरेक्ट कर सकते हैं इस पोजीशन पे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर है तो बताइए बच्चे, ये पोल जो है कितने डिस्टेंस पर है गेट ए से और गेट बी से? क्वेश्चन क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ द पॉइंट इज, लिसन केयरफुली। अब बात सुनो बेटा, आपको गिवन है ये बच्चे डायमीटर है। ओके, अब क्या बच्चे, इस गेट से पोल तक का डिस्टेंस, और ये आपका जो है इस गेट से पोल तक का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो आपको गिवन कितना है, 7 मीटर। अब बात सुनो, एक काम करते हैं, एक डिस्टेंस को हम एक्स ले लेते हैं, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो, लेट डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए बी एक्स मीटर। ठीक क्लास, बात समझ में आ गई? बड़े पोल ना ऐसे इरेक्टेड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात परपेंडिकुलर होगा, है ना? तो ये आपका क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बात क्लियर हो गई बेटा? सर्कुलर पार्क के ऊपर आपने पोल को ऐसे इरेक्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है, ये जो डिस्टेंस ये आपकी लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगी, तो ये क्या बन गया, बेसिकली आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। क्लियर बात है? अगर बच्चे में एपी को जो है एक्स मीटर एज्यूम करके चलते हैं यहां पर, ओके, तो क्या होगा, देयर देन डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी
विल बी कितना हो जाएगा, इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस हमें गिवन है वो गिवन है हमें 7 मीटर, यानी कि देखो बड़ी गिवन है हमें बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, यहां से बीपी कितना हो जाएगा आपका, जाएगा 7 प्लस एपी। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात समझ, तो यहां से जो आपका होगा ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 7 प्लस एक्स मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात हो गया यहां तक, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया एक्स प्लस 7 मीटर। ओके, बात क्लियर है, ठीक। अब बात सुनो, आपने क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपने एपी और बीपी भी आपने फाइंड आउट करना है यहां से। अब बात सुनो बेटा, आपको पता है बच्चे, ये डिस्टेंस भी पता है आपको, ये डिस्टेंस भी पता है और ये वाला डिस्टेंस भी आपको पता है। और बेसिकली क्या बन रहा है आपका, एपीबी क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और क्यों बन रहा है वो मैंने आपको रीजन बता दिया। ऑब्वियसली बात है बच्चे, पोल ऐसे रेक्ट होगा ना, ऐसे तो नहीं जाएगा नीचे, ऐसे रेक्ट होगा, ठीक है। और ये ऑब्वियसली बात है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा यहाँ से, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो क्या बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, लिखेंगे बच्चे यहाँ पर, सिंस ABP, triangle ABP is a right angle triangle. Okay, therefore by Pythagoras theorem क्या होगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस में BP का स्क्वायर। ये होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक क्लास, क्लियर है। अब बात आती है, AB इज 13 मीटर, तो 13 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। AP कितना x मीटर, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और BP कितना आपका x प्लस 7 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर बात है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब आगे से, ओके, अब बच्चे आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल गई। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आउट करेंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर चेक करना है कि अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है तो उसका मतलब पॉसिबल है, ठीक है। तो बच्चे इतनी बात क्लियर, देखिए स्टूडेंट्स, आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है और एक इक्वेशन बनेगी आपके यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो ऐसे, स्क्वायर ऑफ 13 इज 169, एक्स स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक क्लास, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 14x प्लस 49। ओके, 169 को राइट हैंड साइड में लेकर के जाओगे, साइन चेंज होगा, ये आपका 0 हो जाएगा यहां पर। ठीक क्लास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब क्या है एक्चुअल में यहां पर, इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। ओके, अब ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो डिवाइड में होगा, तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन आएगी that will be x square plus 7x minus 60 equals to 0। ओके क्लास, तो ये आपकी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का क्लास। गिवन सिचुएशन को सॉल्व करने में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो आई x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां से आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज गिवन बाय हियर a is equals to 1, b equals to 7 and c is equals to minus 6060। ओके, अब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें यहां पर, it's just given up by b square minus 4 into a into c। okay, where b is 7 and a is 1 and c is minus 60। okay, 7 square is 49 plus you have 240, check it out। okay,
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आपका आ जाएगा 289। ओके, और 289 पॉजिटिव वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसका मतलब यस इट इज पॉसिबल। ओके, यस इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट a pole। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव होता तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही, दैट इज 289। ओके, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है इस पोल को इरेक्ट करना ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्लियर बात हो गई? अब बात सुनो, अब आपने क्या करना है, अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये तो पता चल गया कि हाँ पॉसिबल है। ओके, अब ये जो डिस्टेंस x और x प्लस 7 है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको उसके लिए क्वाड्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट तो आपको पता है। ठीक है, और क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रिक फॉर्मूला आपको पता ही है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रिक फॉर्मूला आपको पता है बेटा, x इज गिवन अप बाय नेगेटिव ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट आउट। वैल्यू b इज 7, ये आपका देगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 289 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। ओके, ओके बेटा, 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17, तो आपका आएगा 17 आ जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, तो एक काम करिए बेटा, एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू लीजिए और एक बार आप जो है नेगेटिव वैल्यू लेंगे। एक्स बच्चे अगर आपने यहां पर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो आपको मिलेगा 7 माइनस 17 अपॉन बाय 2, ये हो जाएगा आपका माइनस 24 बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है क्लास? ओके, एक्स की वैल्यू एक तो आ रही है माइनस 12। ओके, दूसरी कितनी आ रही है वो चेक करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है बच्चे? तो नोट डाउन करेंगे आप, नोट कर लीजिए इसको एक बार। ठीक है, चेक कर लीजिए। ओके, आप सुनो बेटा, देखिए क्लास, देखो स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर होगी यहां से। x की वैल्यू एक तो आगे बच्चे माइनस 12, अब दूसरी क्या आएगी बच्चे? एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तुम, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इक्वल्स टू 5। ठीक, लेकिन बच्चे यहां पर जो x था वो बेसिकली क्या था? डिस्टेंस था पोल का फ्रॉम द पॉइंट गेट नंबर 1 ए। ठीक है, गेट ए से पोल का डिस्टेंस था, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बच्चे डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is equals to 5। ओके, क्लियर बेटा? x अगर 5 है तो x प्लस 7 कितना होगा? 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स 12 मीटर, 12। ओके, तो इसका मतलब ये होगा पोल का जो डिस्टेंस है ए गेट से बी गेट से वो क्या है? बेसिकली 5 मीटर है और 12 मीटर। बात समझ में आ गई? तो यहां से क्या लिखिए बच्चे? Therefore the distance of the pole from gates A and B are 5 meter and 12 meter respectively। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? यानी कि ए गेट से उसका 5 मीटर का डिस्टेंस और बी गेट से उसका 12 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है बेटा? ओके, तो बच्चे बात करेंगे हम लास्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 18 की। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज रियल नंबर, एक्सप्लेन करेंगे हम। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू।